वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक जली हुई मोटर को रिवाइंड करने के लिए उसका वाइंडिंग डाटा किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक जली हुई मोटर है। दोस्तों ये मोटर में से हम वाइंडिंग डाटा निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि मोटर के ये स्लॉट कितने, उस स्लॉट को गिनती कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों ये मोटर कितने पोल की है वो पोल हमें चेक कर लेने हैं। तो दोस्तों ये मोटर 24 स्लॉट और इसमें जो पोल है वो पोल 2 पोल की ये मोटर है। दोस्तों हमें जो वाइंडिंग डाटा है वो एक नोटबुक के अंदर लिखते जाना है। तो मैंने दोस्तों एक नोट के अंदर देखिए ये पोल, मोटर के पोल और स्लॉट को लिख लिया है। अब दोस्तों हमें कॉइल सेट को निकालना है कि एक मोटर की जो कॉइल है उस सेट में, एक सेट में कितनी कॉइलें आती है। तो पहले दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल सेट की कॉइलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक सेट बिठा हुआ है, इसमें हमें एक सेट में टोटल 3 कॉइलें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके 2 सेट होंगे और दोस्तों दोनों सेट में टोटल 3-3 कॉइलें, एक सेट में 3 कॉइल बनेगी। दोस्तों अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेट की कॉइलों को चेक करने के बाद में अब हमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी पोल पिच को चेक करना है। तो दोस्तों देखिए पोल पिच चेक करने के स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो फर्स्ट वाली कॉइल है, सबसे छोटी कॉइल, वो सबसे छोटी कॉइल की पोल पिच को हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए छोटी कॉइल है वो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की सबसे छोटी वाली कॉइल है वो 1 से 8 के बीच में बैठी हुई है। उसके बाद में दोस्तों जो उसकी दूसरी कॉइल है वो दूसरी कॉइल 1 से 8 की पीछे उसके साइड वाले स्लॉट में आएगी। तो दोस्तों ये साइड वाले स्लॉट की गिनती करेंगे तो दोस्तों ये स्लॉट 1 से 10 के होते हैं। और उसके बाद में दोस्तों उसकी तीसरी कॉइल है वो दूसरी कॉइल के साइड वाले स्लॉट में बैठती है। तो दोस्तों ये पोल पिच होगी हमारे 1 से 12 की। तो दोस्तों इस तरह से हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की पोल पिच मिल जाती है। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में 1 से 8 छोटी वाली कॉइल, 1 से 10 दूसरे नंबर की कॉइल और 1 से 12 में जो तीसरी वाली बड़ी कॉइल है वो इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो दूसरा सेट है दूसरे सेट में भी इस तरह से ही पोल पिच सेम आएगी। तो दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की पोल पिच को निकालने के बाद में अब दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की तीनों कॉइल है वो तीनों कॉइल के टर्न्स लिखनी है। तो दोस्तों ये टर्न्स हम जब मोटर के वायर, पुराने वायर को निकालेंगे तब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक सेट को, कॉइल सेट को लेकर हमें तीनों कॉइल के टर्न्स गिन लेने हैं। उसके बाद में अब दोस्तों हमें रनिंग वाइंडिंग का जो है कॉइल सेट और पोल पिच निकालना है। दोस्तों रनिंग कॉइल के डाटा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों रनिंग कॉइल के ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेट बैठे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइलों के सेट है वो सेट को हमें पहले क्या करना है कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा उसको साइड में कर लेना है, ताकि दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग के सेट है वो सेट हमें अच्छे से दिखे और दोस्तों ये सेट के अंदर कितनी कॉइलें इंस्टॉल हुई है वो हमें अच्छे से पता चले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये सेट है, सेट को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल सेट को थोड़ा ऊपर कर लिया है। अब हमें दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग का जो सेट है वो सेट अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग के 2 सेट है वो 2 सेट में हमें 3-3 कॉइलें दिखाई दे रही है। इस तरह से दोस्तों रनिंग कॉइल के जो सेट है वो सेट की कॉइलों को चेक कर लेने के बाद में अब दोस्तों हमें जो रनिंग कॉइल की कॉइलें है उसकी पोल पिच को चेक करना है। तो दोस्तों हमें जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल की पोल पिच है वो पोल पिच को निकालने के लिए जो सबसे छोटी वाली कॉइल है वो छोटी वाली कॉइल की पोल पिच को पहले देख लेना है। जिस तरह से दोस्तों हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में सबसे छोटी वाली कॉइल की पोल पिच को निकाला था उसी टाइप में रनिंग वाइंडिंग की सबसे छोटी वाली कॉइल की पोल पिच निकालना है। तो दोस्तों इस तरह से सबसे छोटी वाली रनिंग कॉइल की कॉइल है वो कॉइल की पोल पिच को गिनने पर उसकी पोल पिच है वो 1 से 8 की पिच आती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की पोल पिच है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की पोल पिच की तरह सेम आती है, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में। इस तरह से दोस्तों हमें रनिंग वाइंडिंग के डाटा को निकालने के बाद में हमें नोटबुक में जो रनिंग कॉइल के सेट और एक सेट में कितनी कॉइल आती है वो कॉइल हमें लिख लेना है। दोस्तों रनिंग में 2 सेट में 3-3 कॉइल आएगी। और दोस्तों जो इसकी पोल पिच है वो पोल पिच को भी हमें इसमें ऐड कर देना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की पोल पिच जो सबसे छोटी वाली कॉइल है 1 से 8, दूसरी कॉइल 1 से 10 और तीसरी वाली कॉइल है वो 1 से 12 के बीच में आएगी। अब दोस्तों पोल पिच को लिखने के बाद में अब हमें रनिंग वाइंडिंग के जो तीनों कॉइल है, एक सेट के 3 कॉइल, वो 3 कॉइल में कितने टर्न आधे वो टर्न लिखने बाकी रह जाते। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के टर्न्स बाकी रखे। तो दोस्तों ये टर्न हम जब मोटर के वाइंडिंग को खोलेंगे पुराने वायर को, तब दोस्तों हमें क्या करना है कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक सेट को अच्छी तरह से निकालना है। और दोस्तों ये सेट को निकालने के बाद में दोनों वाइंडिंग के तीनों कॉइलों को हमें टर्न्स गिन लेने हैं। तो दोस्तों मोटर के जो पुराने तार है वो तार को निकालने से पहले हमें दोस्तों जो मोटर का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन अच्छे से समझ लें कि दोस्तों ये मोटर में कनेक्शन किस टाइप में किए गए हैं, सीरीज या फिर पैरेलल कनेक्शन किए गए, वो हमें अच्छे से समझ लेना है। और दोस्तों दूसरी बात कि ये मोटर के वाइंडिंग में जो तार यूज़ किया है रनिंग या स्टार्टिंग में वो सिंगल में है या पैरेलल में यूज़ किया है, वो हमें अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि वाइंडिंग में डबल तार से पैरेलल तार से वाइंडिंग किया गया होता है। तो दोस्तों मोटर में से जिस तरह से वाइंडिंग निकले उसी तरह से हमें ये मोटर को फिर से वाइंड करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना है। इस तरह से देखिए दोस्तों हमें रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के सेट को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों ये निकालने के बाद में हमें क्या करना है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का सेट है वो सेट को अलग करके इसमें जो दोस्तों कॉइल है 3-3 वो तीनों कॉइल के टर्न्स की गिनती कर लेनी है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो 3 कॉइल है 3 कॉइल के टर्न्स को गिन लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 3 कॉइलों को अलग कर लेता हूँ और 3 कॉइलों को अलग करके जो सबसे छोटी वाली कॉइल है छोटी वाली कॉइल के टर्न्स गिन लेता हूँ। तो दोस्तों मैं कॉइल को इस तरह से ये टर्न्स है इसको इस तरह से एक एक करके ये कॉइल के टर्न्स को गिन लेना है। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेट में जो 3 कॉइल थी वो 3 कॉइल के टर्न्स को गिन के इसके अंदर एंट्री कर लिया है। देखिए दोस्तों 1 से 8 में जो छोटी वाली कॉइल थी उसमें 115, फिर दूसरी कॉइल 1 से 10 में 118 और तीसरी कॉइल है उसमें 121 टर्न निकले। अब दोस्तों हमें इसी तरह से जो रनिंग वाइंडिंग का सेट है उसकी तीनों कॉइल के टर्न्स गिन लेने हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो रनिंग वाइंडिंग के 3 कॉइल है वो 3 कॉइलों के टर्न्स गिन के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों रनिंग वायरिंग के तीनों कॉइलों के टर्न्स मैंने गिन लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो रनिंग वाइंडिंग की जो सबसे छोटी वाली कॉइल है वो सबसे छोटी वाली कॉइल में 1 से 8 के बीच में आती है, उसमें 120 टन। दूसरी वाली जो बड़ी वाली कॉइल 1 से 10 के बीच में जो वो बैठती है उसमें 122 टन। और जो तीसरी वाली कॉइल है जो 1 से 12 के बीच में बैठती है उसमें 120 टन निकले हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो कॉइलों के टर्न्स हैं वो हमने निकाल लिए। रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो 3-3 कॉइल है उसके टर्न्स की गिनती कर लेने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो वायर है वायर दोनों वायर को अलग अलग से उसका वेट कर लेना है। और फिर दोस्तों हमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के जो तार है वो तार का वेट हमें ये इसमें लिख लेना है। और दोस्तों उसके बाद में क्या करना है, जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक एक तार को निकाल के हमें ये तार का गेज नाप लेना है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कौन सा गेज यूज़ किया गया है। अगर दोस्तों हमारे पास में गेज नापने के लिए कोई टूल्स नहीं है तो हमें क्या करना है, ये तार को जो दुकानदार से जहाँ से हम ये वायर लाते हैं वो
वायर की दुकान पे हमें ये गेज को निकलवा लेना है। और दोस्तों ये गेज को निकालने के बाद में दोस्तों हमें रनिंग और स्टार्टिंग के लिए जो गेज आता है वो गेज का वायर हमें लाना है। दोस्तों मेरे पास में वायर गेज नापने का टूल्स है, तो मैंने दोस्तों ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो वायर है वायर का गेज नाप लिया है। तो दोस्तों इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में 28 नंबर और जो रनिंग वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग में 25 नंबर का वायर यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम जली हुई मोटर में से वाइंडिंग डाटा निकाल सकते हैं और दोस्तों मोटर को फिर से वाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।